सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कश्मीरी फायर एंड फिश। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए एक नई मज़ेदार रेसिपी कश्मीरी आल। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए एक स्पेशल तरीके से, नई तरीके से, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो हम इसको उस तरीके से बनाएंगे। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते। तो आप देख सकते हैं ये है कश्मीरी आल। तो सबसे पहले जो इसका ऊपर का छिलका है हम ये रिमूव करेंगे। अगर हम इसको चाकू के साथ रिमूव करेंगे तो जो इसका छिलका है वो मोटा रिमूव होता है, उसमें जो हमारी सब्ज़ी है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए जो इसका ऊपर का पतला छिलका है हम ये रिमूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है कश्मीरी आल। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने छिलका उतार लिया है। तो अब जो बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पर रह गया है तो हमने उसको भी साफ़ कर लेंगे, उसको भी रिमूव कर लेंगे, उस छिलके को भी हम निकालेंगे। तो अब हम आल को बीच से दो करेंगे ताकि हम इसके पतले और लंबे लंबे स्लाइसेस बना सकें, क्योंकि इसका जो बीज है वो रिमूव करना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो आल का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि एक आल है ये लंबी होती है साइज़ में, तो अब हम इसको भी बीच से दो कर लेंगे। जो इसके इसको भी वैसे प्रोसेस जो होगा वही वैसे ही करेंगे। तो अब हम इसको पतली पतली और लंबी स्लाइसेस में काट लेंगे ताकि इसका जो बीज है हम उसको निकाल पाएँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, अब हम सबसे पहले जो इसका बीज है इसको अच्छे से निकालेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बारी बारी हम बाकी की जो हमारी आल के पीस है हम उसको ऐसे साफ़ कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने आल के पीस को जो बीज वगैरह है वो निकाल लिया है। तो अब बारी है इसको काटने की। हम इसको छोटा छोटा काटेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारी पूरी की पूरी आल तैयार हो चुकी है। हमने इसको काट लिया है, इसके हमने छोटे छोटे पतले पतले पीसेस बनाए हैं। तो अब बारी है इसको तैयार करने की। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे। आप अपने हिसाब से तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें चॉप्ड ऑनियन डालेंगे, क्योंकि हमने उनको बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया है। तो अब हम इसको तेल में अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ ही साथ हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जलना नहीं चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं तो ये तकरीबन प्याज थोड़ा सा लाल हो चुका है। अब हमने इसमें लाल हरी मिर्च। तो अब हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज तैयार हो चुका है। हमने इसमें डाले चॉप्ड ऑनियन, क्योंकि हमने ऑनियन को अच्छे से चॉप कर लिया था। तो अब हम इसको भी अच्छे से तेल में भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इसका वाटर है वो अच्छे से फ्राई होकर निकल जाए, क्योंकि बाद में इसके जो तेल वगैरह होगा वो इसमें रहेगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक की वजह से जो हमारे ऑनियन है उनका जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाता है। और ये जो टमाटर है हमारे घर के अपने हैं, क्योंकि ये बहुत ही खट्टे होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करना पड़ता है। अगर इसको हम थोड़ा सा फेर लगेगा तो आपको सब्ज़ी का जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही खट्टा आएगा, क्योंकि जो घर के टमाटर होते हैं वो बहुत ही खट्टे होते हैं। तो इसलिए इनको हमने अच्छे से तैयार किया है। तो अब हमने इसमें जो हमारी आल है हमने वो डाली। तो हम आल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि आल को थोड़ा मिक्स करना मुश्किल होता है, आप देख सकते हैं मुश्किल है। तो अब हम इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी आल है वो मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं अब हमने तकरीबन लाल मिर्च 2 चम्मच डाली, साथ में हल्दी की 1 चम्मच। तो अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग जो हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं आल के साथ। तो अब हम इसको ऐसे ही ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पानी नहीं डाला है, क्योंकि आलू टमाटर का जो अपना पानी था ये उसी में थोड़ी सी तैयार हुई है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि पानी डालने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि हमने टमाटर पहले ही डाले थे, इस वजह से जो हमारी आल थी उसको पकने में टाइम लगता है। तो तकरीबन हमने इसमें 1 कप पानी का डाला है। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं अब हमारी जो आल है वो पक के तैयार हो चुकी है।
जो पानी था वो जज़ब हो चुका, वो ख़त्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो तेल है वो बाहर आ रहा है, मतलब वो अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तेल दिखाई देता है तो उसका मतलब है हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो अब हम हरे धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं देखने में कितनी सुंदर लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है। तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी स्पाइसी भी होगी, आप देख सकते हैं देखने में थोड़ी सी स्पाइसी लग रही है। तो आप देख सकते हैं हमारी आलू बन के तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज़।